सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं आपको डेली अपडेट्स देते रहता हूँ, जॉब अपडेट्स लाइफ साइंसेज के फील्ड में। और क्या आप भी लाइफ साइंस की किसी ऐसे फील्ड से है जहाँ पे आपने एमएससी बीएससी की हो बट आपके पास एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और फ्रेशर हो आप लाइफ साइंस के फील्ड में, बट आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए जो कि परमानेंट हो और जिसका पे स्केल भी अराउंड 60 से 90,000 के बीच में हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। कृपया इस वीडियो के एंड तक देखें जहाँ पे मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पे CSI या CCMB जो है, जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ उसका, जहाँ पे अराउंड 60 पोस्ट निकले हैं, जिसमें BSc MSc के बच्चे हु आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा, वो यहाँ पे एलिजिबल है। और उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले कवर पेज आप देख लीजिए। अच्छा, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जो कि एक और CSI इंस्टीट्यूट में ही है, इस CCMB में भी यहाँ पे 10th 12th के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, तो वो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसमें 10th और 12th के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और ये MSc और BSc के लिए। सो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है वो ऐसा है, जो आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो आपका जनवरी 27 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो रहेगा वो 23 फरवरी रहेगा। और यहाँ पे जो आपका फॉर्म जो आपने भरा है उसका जो फी रिसिप्ट है, अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी, मतलब फिजिकल प्रिंट आउट निकाल के आपको 3 मतलब मार्च 2 तारीख तक सबमिट कर देना है CSIR में। सो यहाँ पे जो पोस्ट है वो अराउंड 30 के आसपास पोस्ट निकले हुए हैं, जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का है वो 25 पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर का है वो 5 पोस्ट है। जो पे लेवल मैट्रिक्स रहेगा यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा है, जो लेवल 6 और लेवल 7 पे स्केल ग्रेड का है। और जो टोटल आपकी सैलरी रहेगी वो 72,000 से 90,000 तक है। सो जो एज लिमिट रहेगा वो आपका है 28 साल से 30 साल तक का। एंड मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट कोड क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट इस कॉलम में रहेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस क्या है, और जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगे। सो सबसे पहला जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट का है, जहाँ पे 11 पोस्ट अवेलेबल है। 6 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 1 EWS PWBD के लिए, 1 OBC के लिए, 2 SC ST बैकलॉग के लिए और 1 ST के लिए। यहाँ पे जो आपके क्वालिफिकेशन रहेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो BSc इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंसेज विद मिनिमम 60 मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे आपको साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और जो कैंडिडेट है उसका जॉब स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन एन इंस्टीट्यूशनल साइंटिफिक फैसिलिटी और लैब एज डिसिग्नेटेड बाय द इंचार्ज। उसके बाद जो है वो है टेक्निकल असिस्टेंट का पोजीशन TA02, जो जहाँ पे है टोटल 7 पोस्ट, 3 जो है वो जनरल के है, 2 EWS के है, 1 OBC के और 2 जो है वो SC कैटेगरी के। इसमें आपको BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ लाइफ साइंसेज ही नहीं, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके जो मार्क्स है वो मिनिमम 60% होने चाहिए और 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ है वो उसका मैनेजमेंट जो है वो जॉब स्पेसिफिकेशन रहेगा आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट का ही पोस्ट है, जो TA03 के अंडर है, जो पोस्ट कोड है वो। और जो आपका पोस्ट है यहाँ वो टोटल 1 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे भी आपको BSc मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए इन IPR, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, उसमें मिनिमम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जो कैंडिडेट है उसको एक टीम में काम करना होगा, जो कि स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। उसके बाद जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट 4 का पोस्ट है, जहाँ पे 4 पोस्ट यहाँ पे है अवेलेबल, जिसमें से 2 जो है वो आपके जनरल के हैं, 2 OBC बैकलॉग के हैं। यहाँ पे आपको डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
और टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 years फुल टाइम ड्यूरेशन। जो डिप्लोमा है वो मिनिमम 3 साल का होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या और टेक्नोलॉजी चाहिए ऑफ एटलीस्ट 2 years फुल टाइम ड्यूरेशन, और जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 साल का चाहिए। जो कैंडिडेट है उसका जो जॉब स्पेसिफिकेशन रहेगा, इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन द टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंस्टीट्यूट्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है और आईटी का जो काम है बेसिकली वही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेक्निकल असिस्टेंट का है, जहाँ पे दो जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 years फुल टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे भी जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 साल का चाहिए और एटलीस्ट 2 years फुल टाइम ड्यूरेशन वो है 2 साल का। इसमें भी आपका आईटी का ही काम, इंस्ट्रूमेंट्स और आईटी का ही बेसिकली काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये है हमारा, यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि वन अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें जो आपको एमएससी बायोटेक जूलॉजी लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट एलिजिबल है, जिनका मिनिमम 55% सीजीपीए है अपने पीजी में। जो कैंडिडेट रहेंगे यहाँ पे, दे आर रिक्वायर्ड टू मैनेज इंस्टीट्यूशनल ट्रांसजेनिक नॉकआउट फैसिलिटी। यहाँ पे जो है कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप देख सकते हैं। और आपको जो ट्रांसजेनिक माइस होते हैं उनका जो फैसिलिटी है वहाँ पे आपको काम करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर 2 का है, जहाँ पे 1 पोस्ट अवेलेबल है। ये भी एक जनरल कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस जूलॉजी बेसिकली लाइफ साइंसेस के फील्ड है। यहाँ पे भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक कैंडिडेट है, इसको इंस्टीट्यूशनल एनिमल हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है उसको देखना पड़ेगा और अपने इंचार्ज को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर का है। यहाँ पे एक पोस्ट है जो एससी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स, या फिर बीटेक चाहिए जो कि आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में होना चाहिए। और इसमें भी आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको इंस्टीट्यूशनल का जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो कि बायो से है, उसके उसके बारे में सारी चीज़ें काम करनी होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो हमारा टेक्निकल ऑफिसर का है, जहाँ पे एक जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो एलिजिबल है, जो कि एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बॉटनी है, जिसमें मिनिमम मार्क्स जो 55% सीजीपीए चाहिए। जो कैंडिडेट रहेगा यहाँ पे उसको इंस्टीट्यूशनल प्लांट रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर का है, जहाँ पे एक जनरल एक फील्ड का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। ये है एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। इसमें भी आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ एज असाइंड बाय द इंचार्ज। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी एब्रीविएशंस यूज़ हुए उनके फुल फॉर्म क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बेनिफिट्स वगैरह जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं जाके, मैं पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एज एंड अदर रिलैक्सेशंस जो मिलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा टेक्निकल ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर्स है, और जो टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स का है। अब इसमें हम लोग कैटेगरी देख सकते हैं। जो SC/ST है उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC NCL के लिए 3 ईयर्स का, PWBD जनरल या फिर EWS के लिए 10 ईयर्स का, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का, PWBD SC/ST के लिए 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। सिमिलरली एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन OBC SC/ST के लिए 6 ईयर्स का है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब जो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर है उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो जो कैंडिडेट है जो कि रिकमेंडेड है और शॉर्टलिस्टेड है स्क्रीनिंग कमिटी के द्वारा, मतलब अगर आप स्क्रीनिंग राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो कैंडिडेट जो है वो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे वो
उनको बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में का एग्जामिनेशन होगा। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो पेपर 1 एग्जामिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर कैंडिडेट्स है हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। मतलब अगर अगर आपने पेपर 1 एग्ज़ाम दिया है और आपने मिनिमम जो उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसको पास कर दिए, तभी आप पेपर 2 और पेपर एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और आपका जो फाइनल मार्क्स है वो पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे ही होगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। द फाइनल यहाँ पे वो हम पढ़ सकते हैं, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 2 एंड पेपर 3। सो जो पेपर 1 रहेगा वो जस्ट आपका एज अ थ्रेशोल्ड मिनिमम मार्क्स है। सो बेसिकली ये आपका कट ऑफ हो गया जो आपका पेपर 1 रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, ये जो आपका है वो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास OMR में। और द मीडियम ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपके बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में रहेंगे। यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल तक का भरा है। और अगर आपने PG लेवल तक का भरा है तो पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, BE BTech तक का रहेगा। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो आप देख सकते हैं 200 रहेंगे। और टोटल जो टाइम अलॉटेड होगा वो 3 आवर्स का रहेगा। वहाँ पे अब टाइम और क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जहाँ पे आपका जो पेपर 1 रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा। सब्जेक्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे 50। उसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स है 100 है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगा। और कोई भी अच्छी बात है कि यहाँ इस वाले पोर्शन में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, मतलब आप हर क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पेपर 2 रहेगा इसमें आप वो आपका 30 मिनट्स का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 75 रहेगा। और इसमें आपका दोनों ही में एक नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर कट हो जाएगा। फिर जो पेपर 3 रहेगा उसमें जो टाइम अलॉटेड रहेगा वो आपका 90 मिनट्स ड्यूरेशन का रहेगा। और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आप जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई किया है, लाइक आपने बायोटेक या लाइफ साइंसेज में किया है तो वो क्वेश्चंस रहेंगे। BE BTech में किया है तो कंसर्न सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन द एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो टोटल 100 रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका -1 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं, ये जो सिलेक्शन बेसिस है वो जो पेपर 1 जो है वो बस आपको कट ऑफ पे होगा, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स बेसिस पे होगा। सो यहाँ पे फिर ये जनरल सारे जो भी है वो आप पढ़ लेना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो आपका फॉर्म रहेगा वो 500 का फॉर्म है अनरिजर्व्ड OBC NCL के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए। वेयर एज जो हमारी औरतें रहेंगी SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन रहेंगे, उनका जो फॉर्म का फीस होगा वो नील रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आप पहले मैंने आपको दिखाया था वो आपको सबमिट करने पड़ेगा। जो 2 मार्च से पहले सबमिट करने हैं वो इस एड्रेस पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि 10, 12 ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस और कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको इस एड्रेस पे सबमिट करना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग देख सकते हैं सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा साइट विज़िट करा दूं कि आपका साइट पे कैसे भरना है, क्या है नहीं है। साइट पेज पे अब हम चलते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट ऑनलाइन पोर्टल है वो खोल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 27 जनवरी का है। जो क्लोजिंग डेट है वो 23 फरवरी का, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन है वो 2 मार्च तक सबमिट करना आपको। फिर आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो 500 रुपीज़ का है। और अगर आप
वीमेन या SC/ST कैटेगरी वगैरह से, तो वो फ्री रहेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना होगा इनिशियल लॉगिन के बाद। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 6 पेजेस का रहेगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेज पर्सनल डिटेल्स का रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रहेगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स रहेगा, पेमेंट और फिर प्रीव्यू एंड सबमिशन का। इसी तरह आप आगे बढ़ के देख सकते हो। और ये जो सारे लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।